स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड यूजुअली एग्जाम्स में आता ही है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टर्म प्रेगनेंसी में यानी 38 से लेके 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में प्लेसेंटा जो है वो सर्कुलर डिस्क जैसा होता है, जिसे डिस्कॉइड शेप कहा जाता है, जिसका डायमीटर 15 से 20 सेंटीमीटर होता है और सेंटर में इसकी थिकनेस होती है 3 to 3.5 सेंटीमीटर, जो पेरिफेरी के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ये स्पॉन्जी सा स्ट्रक्चर होता है एंड जो यूट्रस के बॉडी पार्ट के सुपीरियर एस्पेक्ट पे अटैच होता है और फीटस के वेट के कंपैरिजन में ये 1/6 पार्ट जो है वो प्लेसेंटा फॉर्म करता है। मींस फीटस का वेट एट टर्म अगर 3 kgs है तो प्लेसेंटा का वेट उस टाइम पे 500 ग्राम्स तक होगा। डन। प्लेसेंटा के अंदर 2 सर्फेसेस होती हैं, एक फीटल सरफेस जो फीटस की तरफ होती है और दूसरी होती है मैटरनल सरफेस जो मदर की तरफ होती है, मदर की यूट्राइन वॉल को फेस करती है। और पेरिफेरल मार्जिन्स यानी कि जहां पे फीटल सरफेस और मैटरनल सरफेस जो हैं वो मिलती हैं, वो होता है पेरिफेरल मार्जिन। फीटल सरफेस की बात करें तो ये फीटस की तरफ होता है और ये स्मूथ एंड ग्लिसनिंग होता है क्योंकि ये एमनियन जो कि एक फीटल मेम्ब्रेन होती है उससे सराउंडेड रहती है और इसी फीटल सरफेस के सेंटर में अम्बिलिकल कॉर्ड का इंसर्शन होता है और इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से रेडिएट होती है कई सारी अम्बिलिकल वेसल्स, इस लाइनिंग से क्रॉस होती है, राइट। फिर आती है मैटरनल सरफेस जो मदर की यूट्राइन वॉल वाली साइड होती है और ये रफ एंड स्पॉन्जी है बिकॉज ये मदर के ब्लड से कंप्लीटली फिल्ड अप होती है और मैटरनल ब्लड के कारण ही इसका अपीयरेंस जो है वो डल रेड कलर का होता है और ये डेसिडुआ बेसालिस कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी लेयर से मिलके बनी होती है। और इस सरफेस में कई सारे लोब्स प्रेजेंट होते हैं जो प्लेसेंटा की फंक्शनल यूनिट भी होते हैं, जिन्हें हम कोटिलेडॉन्स भी कहते हैं। और ये इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हीं डेसिडुआ बेसालिस से कुछ जो टिश्यूज हैं वो इन स्पेसेस में जाते हैं एंड इन्हें कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। ये जो लोब्स या कोटिलेडॉन्स होते हैं ये 15 to 20 होते हैं जिनके अंदर स्टेम विलाइज प्रेजेंट होती हैं, राइट। अब जहां पे मैटरनल सरफेस जो है वो फीटल सरफेस से आकर मिलती है उसे पेरिफेरल मार्जिन कहा जाता है, जो कोरियोनिक प्लेट एंड बेसल प्लेट दोनों के फ्यूजन से मिलके बनती है। ये जो प्लेसेंटा की पेरिफेरल मार्जिन्स होती हैं ये थिन होती हैं सेंटर के कंपैरिजन में। ये जो प्लेसेंटा है ये 30% तक यूट्राइन वॉल को जो है वो कवर करके रखता है और इसका सेपरेशन स्पॉन्जी लेयर से होता है, दैट इज द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोडर्म। डन। ये थी ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ प्लेसेंटा।